Good morning class. Today I am going to solve the problems based on induced EMF and motional EMF. इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पहले आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानिए. इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. आपको जब भी इंड्यूस्ड EMF अगर ज्ञात करना है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ज्ञात करना है. आपका ये पहला क्वेश्चन है. ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल satisfy the relation phi equal to 4t square plus 6t plus 9 where t is time in seconds. Find the induced EMF in coil at t equal to 2 second. ये आपका क्वेश्चन है. t equal to 2 second आपको दिया गया है. मैग्नेटिक फ्लक्स का इक्वेशन दिया गया है. इंड्यूस्ड EMF आपको फाइंड आउट करना है. अभी हमने आपको बताया कि जब भी इंड्यूस्ड EMF ज्ञात करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है. तो इस तरह से आपका ये इक्वेशन होता है. फाई इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 9. रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना है. डी फाई बाई डी टी. इसका डिफ्रेंशिएशन आप जानते हो यक्स पावर n का डिफ्रेंशिएशन होता है n यक्स n माइनस 1. ये रफ वर्क है. 4t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हम आप करेंगे इसका 2t हो जाता है. इस तरह से हो गया 2t प्लस 6 और t का डिफ्रेंशिएशन आप जब निकालोगे तो इसका 1 हो जाता है. और किसी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है. ये 9 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया. ये आपका इक्वेशन आया 8t प्लस 6. और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EMF. या EMF के बराबर होता है. EMF एट t इक्वल टू 2 सेकंड्स. EMF ये लिख सकते हैं, पूरा लिख देते हैं. EMF एट t इक्वल टू 2 सेकंड्स. यहाँ हम t की वैल्यू रख देते हैं 2. EMF इक्वल टू 8. t की जगह हम 2 रखते हैं. 2 प्लस 6 ये हो गया आपका 16 प्लस 6 इक्वल टू 22. EMF जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है. EMF इक्वल टू 22 वोल्ट्स. इस तरह से आपको इंड्यूस्ड EMF ज्ञात करना था. अगर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स का इक्वेशन कहीं भी दिया गया है और किसी भी टाइप का इक्वेशन दिया गया है तो रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ज्ञात करने के लिए आप उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और फिर उसकी वैल्यू पुट करके आप इसको फाइंड आउट कर लेते हैं. ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी अगर आपको दिया जाए तो वहाँ 22 वोल्ट पर आपने टिक करना. इन दिस क्वेश्चन ए रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड in a uniform magnetic field directed in upward direction normal to the plane of the body या normal to the plane. इसमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है और ये मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल टू द प्लेन, ऐसे आपका बाहर की तरफ नॉर्मल टू द प्लेन है. ये स्प्रिंग part AB is connected to a spring and is released. You have to find out the EMF induced in the coil. इसका जो AB पार्ट है वो एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है. इसको स्ट्रेच करके रिलीज कर दिया जाता है. आपने देखना है EMF किस तरह से इंड्यूस होगा और डैम्पिंग प्रोड्यूस्ड बाय स्प्रिंग इज इग्नोर्ड. इसके द्वारा जो डैम्पिंग होगी उसको इग्नोर किया गया है. अब इस क्वेश्चन में आपने EMF फाइंड आउट करना है. इसका आप आंसर देखिए. व्हेन स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड एंड रिलीज्ड पार्ट AB वाइब्रेट्स पीरियोडिकली टू एंड फ्रो मोशन. जब इसको आप स्ट्रेच करके रिलीज करते हो
ए बी जो है एक पीरियोडिक मोशन में टू एंड फ्रो, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में ये आपका वाइब्रेट करता है। यह एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। जब इसको आप स्ट्रेच करके रिलीज कर देते हो तो ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन टू इट्स मीन पोजीशन। इस पोजीशन के मीन पोजीशन के फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में यह मोशन करता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस पीरियडिकली। जब ये इस तरफ जाएगा तो इससे लिंक फ्लक्स बढ़ जाएगा, जब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो लिंक फ्लक्स इसका कम हो जाएगा, और इस तरह से ईएमएफ जो इंड्यूस्ड एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा विच आल्सो चेंजेस पीरियडिकली। आपको जो आंसर लिखना है इसकी थ्योरी एक्सप्लेन करके लिखना है when part AB is stretched and released, it moves to and fro motion to its mean position, about its mean position, and flux linked with the coil changes periodically, and AB execute a simple harmonic motion. ये लैंग्वेज आप लिख लेंगे। when part AB is stretched and released, when part AB is stretched and released, it vibrate to and fro motion. It vibrate to and fro motion, about its mean position, As a result of this, flux linked with the coil changes periodically, and an EMF is induced। इस क्वेश्चन को हम मिला दे रहे हैं। and periodically and an EMF is induced in the coil which also vary periodically। जो आपका EMF इंड्यूस होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के साथ साथ आपका वो चेंज होता है, और एक पीरियड के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ग्राफ सो ऑब्टेन्ड। इसके कारण जो आप ग्राफ अगर आप ड्रा करते हो, प्लॉट करते हो, EMF और इस एक्सिस पर टाइम, तो जब ये इस तरफ मीन पोजीशन के फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इंक्रीजेस, और ये एक निश्चित पोजीशन के बाद ये मैक्सिमम होता है, और ये इस तरह से, और फिर ये जब इस तरफ आता है इंड्यूस EMF कम होता है और मीन पोजीशन पर फिर जीरो, और इस तरह से ये पीरियडिकली चेंज होता रहता है। एक ये आपका वो ग्राफ मिलता है EMF का जो टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का उत्तर आपने एक्सप्लेन करके एक ग्राफ आपको प्लॉट करना है। इन दिस क्वेश्चन
ये आप क्वेश्चन इसको पढ़ लेंगे। इन दिस क्वेश्चन ये रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS is placed in a uniform magnetic field which is perpendicular to the plane of paper। इस फिगर में आप देख रहे हो एक रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS है जो एक मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में रखी गई है and which is directed perpendicular to the plane of paper। And in this figure only arm PQ is free to move। इसमें आपको ये दिया गया है केवल PQ जो है वो मूव करती है और ये आपका जो फ्रेम है इस तरीके से है। मैग्नेटिक फील्ड एक्सटेंड फ्रॉम x बराबर 0 टू x बराबर b। मैग्नेटिक फील्ड जो है इस डायग्राम में यहाँ तक है x इक्वल टू यहाँ से लेकर x इक्वल टू 0 टू x बराबर b, x इक्वल टू b। एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0 व्हेन x इज ग्रेटर देन b। जब आप इस तरफ आते हो x की वैल्यू जब आपकी ज़्यादा हो जाती है b से, मैग्नेटिक फील्ड यहीं तक है और x इक्वल टू b जब होता है 2b हो जाता है तो इसके बाद ये मैग्नेटिक फील्ड 0 है। ये आपको ये दिखाया गया है। ओनली आर्म PQ इज फ्री टू मूव विच इज मूव्ड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2b and it also moves in backward direction from x equal to 2b to x equal to 0। सिंपल सा इसको हिंदी में आप समझिए। एक रेक्टेंगुलर कॉइल है ये PQRS जो इस फ्रेम पर मूव करती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है और इसमें केवल आर्म PQ ही मूव करती है। इसको एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इसको राइट हैंड साइड में मूव किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड केवल x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू b तक है। मैग्नेटिक फील्ड इज 0 फॉर द वैल्यूज ग्रेटर देन x ग्रेटर देन b। x की वैल्यू जब b से ज़्यादा हो जाती है तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड बीच में 0 है। इट मूव्स फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2b। इस तरह से इस कॉइल को x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2b तक ले जाया जाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से और इसको फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में x इक्वल टू 2b से x इक्वल टू 0 तक लाया जाता है। ऐसी कंडीशन में आपको फ्लक्स ज्ञात करना है और फिर EMF कितना इंड्यूस होता है ये आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन समझ लिए हैं। अब इसका सॉल्यूशन, लेट मैग्नेटिक फील्ड इज B फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू b। आपको जो दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू b तक है। लेट मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू b फ्रॉम x इक्वल टू 0 to x equal to b and it is 0 and b is 0, magnetic field is 0 for x equal to b to x equal to 2b। ये आपको हमने एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक b है और फिर इसके आगे जो है मैग्नेटिक फील्ड आपकी 0 है। मैग्नेटिक फ्लक्स आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil, magnetic flux linked with the coil। फाई इक्वल टू आप जानते हो फार्मूला है, फाई इक्वल टू BA where A is area associated with the coil। Now we have to find out flux linked with the coil। Flux linked with the coil is phi equal to BA।
अब यहाँ आप देखिए, जब रॉड पी क्यू मूव करती है तो इसकी एरिया बढ़ती जाती है और फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इंक्रीजेस। तो ये आपका हो जाता है फाई इक्वल टू बी एल यक्स। एल इज द लेंथ ऑफ द रॉड and x is the area, x is the distance moved by the rod। इस तरह से आपका एट x इक्वल टू 0 जो आपको ग्राफ प्लॉट करना है और इसको कैलकुलेट करना है, एट x इक्वल टू 0 फाई इक्वल टू 0 फ्रॉम x टू b, फ्रॉम x टू b फ्लक्स increases, flux increases and is directly proportional। जैसे A से यहाँ से आप अगर जाते हो x बराबर 0 से लेकर x बराबर b तक, फ्लक्स जो है इंक्रीज करता है क्योंकि एरिया इंक्रीज होती है। एंड एट x इक्वल टू b फाई इक्वल टू BLB, यहाँ x की वैल्यू आप BLB एट x इक्वल टू b। अब जब x से हम ग्रेटर जाता है, x की वैल्यू b से एबव जब जाती है, व्हेन x इज ग्रेटर देन b, तो फाई आपका हो जाता है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 है और रॉड मान लीजिए आपकी यहाँ तक पहुँचती है इस तरह से मूव किसी भी कंडीशन में, तो ये जो फ्लक्स लिंक होता है वो जो पहले का इतना फ्लक्स है वो एरिया बढ़ जाती है BLB। फ्रॉम x टू b मैग्नेटिक फील्ड इज 0 बट आपका ये रॉड यहाँ से यहाँ तक अगर मूव करती है तो ये जो फ्लक्स यहाँ इंक्लूड है BLB, फ्लक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स तो 0 हो जाता है क्योंकि फ्लक्स बढ़ता नहीं है, लेकिन ये फ्लक्स यहाँ तक भी रहता है पूरे B तक रहता है। फ्लक्स की इंक्रीज जो है वो नहीं होती है, लेकिन जो फ्लक्स इससे लिंक है ये आपका इसमें लिंक्ड होता है। x ग्रेटर देन b फाई इक्वल टू जो आपका पहले फ्लक्स लिंक है BLB, x ग्रेटर देन b टू x इक्वल टू 2b। ये रॉड यहाँ से यहाँ तक किसी भी कंडीशन में जाती है तो ये होता है फाई इक्वल टू BLB। इस तरह से अब जब फिर ये आपकी रिटर्न करती है, ये रॉड आपकी फिर जो रिटर्न करती है 2B से B के बीच में, तो फ्लक्स आपका जो BLB होता है वही होता है, कांस्टेंट रहता है। फ्रॉम रिटर्निंग में जो है रिटर्न जर्नी जो होती है, रिटर्न जर्नी 2B to B, फ्रॉम 2B to B फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू BLB। जो फ्लक्स है वही रहता है। अब जब B से हम फिर इधर आते हैं तो फ्लक्स डिक्रीज होने लगता है, फ्लक्स डिक्रीजेस। या फ्रॉम x इक्वल टू b टू x इक्वल टू 0 फ्लक्स डिक्रीजेस, flux decreases and it is directly proportional to area। इस तरह से एरिया जैसे जैसे घटेगी वैसे वैसे फ्लक्स आपका घटता जाएगा। इसका हम ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं, इस क्वेश्चन आप एक बार फिर से देख लीजिए। रॉड की जो जर्नी होती है यहाँ से शुरू होती है, x इक्वल टू 0 पर मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होता है, x इक्वल टू b तक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया बढ़ती जाती है, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता जाता है, और ये x इक्वल टू b पर BLB हो जाता है जो मैक्सिमम हो जाता है। आपका यहाँ लिखा गया है ये B से आप बाहर जब जाते हो तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 है, इसलिए फ्लक्स का बढ़ना बंद हो जाता है
जो फ्लक्स पहले से लिंक है वही फ्लक्स रहता है। बी टू वी के बीच में आपका जो फ्लक्स होता है BLV ही रहता है। रिटर्निंग जर्नी में भी ये आपका वही रहता है, क्योंकि यहाँ कोई जितना मैग्नेटिक फ्लक्स पहले से लिंक है। जब बी पे पहुँचते हैं हम तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स घटने लगता है, और फिर जब जीरो पे आते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो जाता है। बी से मैग्नेटिक फ्लक्स घटता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जब फिर हम आपका x इक्वल टू जीरो पे पहुँचते हैं तो फ्लक्स जीरो हो जाता है। इसका ग्राफ ऐसे प्लाट करते हैं, आपके समझ में आएगा। देखिए, दिस इज डिस्टेंस और दिस इज फ्लक्स। इस एक्सिस पर फ्लक्स है और यहाँ पर आपकी डिस्टेंस है। x इक्वल टू जीरो यहाँ से शुरू करते हैं, दिस इज b एंड दिस इज 2b। x इक्वल टू जीरो पर मैग्नेटिक फ्लक्स आपका जीरो है। x इक्वल टू जीरो से b के बीच में जो है मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लिखा गया है इंक्रीजेस। और इंक्रीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब होता है तो स्ट्रेट लाइन आता है ऐसे। और b से 2b के बीच में आपका यहाँ लिखा गया है मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट होता है, और वो जो पहले से लिंक है वही मैग्नेटिक फ्लक्स रहता है, ये आपका लिखा गया है। और एंड x बराबर ही हो गया 2x बराबर x इक्वल टू 2b पर ये BLV ही रहता है, और ये आपका एक कांस्टेंट ही रहता है BLV। ये वैल्यू आपकी BLV। और जब यहाँ आप 2b से फिर रिटर्न होने लगते हैं, ये डिक्रीजेस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये आपका हो जाता है एरिया के साथ साथ जैसे डिस्टेंस घटती है ये आपका हो जाता है डिक्रीज होता है। ये ग्राफ होता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का। सिंपल सा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेज डायरेक्टली फ्रॉम x टू b, क्योंकि x से b तक मैग्नेटिक एरिया आपकी इंक्रीज होती है। x बराबर b पर ये मैक्सिमम हो जाता है। इधर मैग्नेटिक फ्लक्स आपका जीरो है, इसलिए इंक्रीजिंग बंद हो जाती है। जो मैग्नेटिक फ्लक्स पहले से लिंक होता है वही होता है, BLV ही रहता है यहाँ तक। और जब फिर हम मैग्नेटिक फील्ड में फिर इधर जब वापस आते हैं b से जीरो तक, मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिक्रीज होता है, और जब हम x इक्वल टू यहाँ पर आपका पहुँचते हैं x इक्वल टू जीरो पर, ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स आपका जीरो हो जाता है। तो इस तरह से ये आपका ग्राफ है मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट करने के बाद हम इंड्यूस्ड EMF ज्ञात करते हैं। एज वी नो दैट इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स d phi by dt, और फाई की वैल्यू आपने लिखा BA और A की वैल्यू LX VLX, और ये हो जाता है यहाँ आपकी केवल डिस्टेंस चेंज हो रही है, इसलिए इसी का डिफ्रेंसिएशन करते हैं BL dr dt dx अपॉन dt। आप देख रहे हो कि x जो है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो x इक्वल टू b है, तब तक ये चेंज होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स यहीं तक चेंज होता है, और b से 2b तक जो है मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंजिंग नहीं होती है, और मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट होता है। इसलिए dx अपॉन dt अगर यहाँ हम लेते हैं तो ये आपका हो जाता है माइनस BL dx अपॉन dt इज वेलोसिटी VVL। इस तरह से जो आपकी इंड्यूस्ड EMF यहाँ तक VBL होता है, और इसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो जाता है। इसके बाद जो है EMF फ्रॉम दिस इज x लेस दैन b एंड ग्रेटर दैन जीरो। ये वैल्यू आपकी यहाँ तक के लिए है, x की वैल्यू जीरो और b से कम है, और b से d phi by dt जब आप फाइंड आउट करते हो इक्वल टू जीरो फ्रॉम b के आगे जो वैल्यू है और 2b के बीच में जो है ये जीरो है, क्योंकि यहाँ कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग नहीं होती है,
मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट होता है। इसी प्रकार से जब रिटर्निंग जर्नी होती है 2b से b तक मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होता है। डी एंड डी फाई बाई डी टी, कहने का मतलब EMF इसको लिखते हैं डी फाई बाई डी टी इक्वल टू 0 फ्रॉम रिटर्निंग जर्नी में 2b x इक्वल टू 2b टू b। 2b से b के बीच में जब वापस रिटर्निंग में होती है रॉड PQ, तो यहाँ कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग नहीं होती है, इसलिए ये 0 होता है। और b से फिर 0 तक डी फाई बाई डी टी, यहाँ हम इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, आपने नोट किया होगा। फ्रॉम b टू 0, फ्रॉम b टू 0 x इक्वल टू b टू 0, ये आपका हो जाता है फ्रॉम x इक्वल टू b टू 0, x बराबर b टू x इक्वल टू 0, ऐसे लिखते हैं। अब ये रिटर्निंग जर्नी में फ्लक्स फिर यहाँ एरिया कम होने लगती है, मैग्नेटिक फील्ड में एरिया कम होने लगती है, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है EMF इक्वल टू अगेन माइनस, और ये आपका माइनस डी फाई बाई डी टी। एरिया फ्लक्स जो है आपका डिक्रीज करता है, इस तरह से E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ये एरिया आपकी फिर डिक्रीज होने लगती है, और ये हो जाता है अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये आपका हो जाता है प्लस डी फाई बाई डी टी की वैल्यू आपने यहाँ निकाला था, ये हो गया BLV। इस तरह से EMF आपका यहाँ जो समझना है, या x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू b तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होती है, इसलिए EMF इंड्यूस हो जाता है, जिसकी वैल्यू माइनस BLV होती है। x बराबर b से 2b के बीच में कोई भी फ्लक्स में चेंजिंग नहीं होती है, फ्लक्स कांस्टेंट होता है, और इसलिए कोई भी EMF इंड्यूस नहीं होता है। इसके बाद जब फिर वापस आते हैं 2b से b तक कोई भी EMF इंड्यूस नहीं होता है। b से फिर इस तरफ जब हम मूव करते हैं तो ये आपकी फिर एरिया डिक्रीज करने लगती है, फ्लक्स में चेंजिंग होने लगती है, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स आपका हो जाता है माइनस, घटने लगता है, इसलिए माइनस डी फाई बाई डी टी इसको हम करते हैं, ये हो जाता है EMF इज प्लस BLB। इस तरह से जब इसका हम ग्राफ खींचते हैं, इसका जो ग्राफ होता है ये आपका EMF इस एक्सिस पर, और इधर आपका x है, x इक्वल टू 0, और ये b है और ये 2b है। तो x इक्वल टू 0 टू b, ये आपका यहाँ से चेंज होता है माइनस BLB, और ये हो जाते हैं आपका इस तरह से, इसकी वैल्यू आती है माइनस BLB। और इसी तरह से जब इस एक्सिस पर 2b से 2b तक ये 0 होता है, x इक्वल टू 0 टू b नेगेटिव होता है, और x इक्वल टू b और 2b के बीच में ये जो है फिर आपका कांस्टेंट होता है, कोई इंड्यूस्ड EMF नहीं होता है, और x बराबर 2b से ये फिर डिक्रीज करता है, और इसकी वैल्यू BLV आती है, और इसका x इक्वल टू 0 ये है, और इस तरह से इसका ग्राफ ऑब्टेन करते हैं। दिस इज द BLV। इस तरह से EMF का हम इसका ग्राफ ऑब्टेन करते हैं, और EMF किस तरह से इंड्यूस होता है।